आज की डेट में बिटकॉइन हो, बीएनबी हो, एक्सआरपी हो, इथीरियम हो, सारे के सारे जमीन के साथ लगे हैं, लेकिन पाई कॉइन स्टेबल खड़ा है। क्या वजह है कि पाई कॉइन ने इतनी ताकत कहां से हासिल कर ली है? 2 बार बॉटम पे जाने के बाद ये फिर से उठ के खड़ा हो गया है। पाई कॉइन को इतनी सपोर्ट कहां से मिल रही है? और उसके बाद इंटरलिंक लैब्स ने एआई के वो फीचर्स ऐड कर दिए हैं जो ग्लोबली तो इसको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाएंगे ही, लेकिन सारे सिस्टम को इतना ज्यादा ऑटोमेट करना शायद बाकी सारे कॉइन्स के लिए खतरे की घंटी बजाने वाला है। क्या हो रहा है पाई कॉइन में और इंटरलिंक लैब्स में, ये सब कुछ आज आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त आप देखें तो पाई कॉइन 0.22 पे है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कल का डाटा चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कल की डेट में भी पाई कॉइन इसी के करीब करीब था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपका जो बिटकॉइन है वो कल 95,000 पे था। चार्ट आप देख सकते हैं, 95,000 से सीधा 89 पे आया है। और इसी के साथ हम बीएनबी देख लेते हैं। बीएनबी 945 पे था, अभी 903 पे है। एक्सआरपी की बात कर लेते हैं। एक्सआरपी कल 2.24 पे था, आज 2.14 पे है। हर एक कॉइन 5%, 6%, 8% क्यों गिर रहा है? क्या वजह है कि आपका बिटकॉइन जो सबसे बड़ा जॉइंट है, एक हफ्ते में 14% डंप हुआ है, लेकिन पाई कॉइन डंप नहीं हुआ। वजह क्या है? चलिए पाई कॉइन को जरा और डिटेल से देखो। यहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही आपका पाई कॉइन 0.21 पे जाता है, वापस उठ खड़ा होता है। जैसे 0.21 पे जाता है, वापस उठ खड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि जो इसके बायर हैं उनको पता है जब ये 0.20 पे चला गया, जब ये 0.21 पे चला गया, तो यहीं पे ये बाउंस बैक कर जाएगा और फिर वो दबा के वहां से खरीदारी करते हैं। इसका प्रूफ भी जाके देख लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे पाई स्कैन के ऊपर, और पाई स्कैन के ऊपर आने के बाद यहाँ से थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ जरा लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन में, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मिलियन के हिसाब से हुई हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मतलब अब यहाँ पे बायर बाकी सारे कॉइन्स को छोड़ के पाई की तरफ आ रहा है। एक और प्रूफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा प्रूफ देखते हैं। डॉट पाई डोमेन में ये भी 20 से प्लस पे खड़ा हुआ है। ये तकरीबन इसको 1.5-2 महीने होने वाले हैं। इन 1.5-2 महीनों में ये इसी लेवल पे है। मतलब जो आपका लवर है पाई का, वो मानता है कि अगर मैंने पाई को किसी भी प्रोडक्ट की शक्ल में खरीद लिया, वेबसाइट है, डोमेन है, कुछ भी है, तो मुझे आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय देखें तो एक्सपर्ट ने जो हमें बताया है कि जो इनके चार्ट्स हैं वो यहाँ पे बड़ी कमाल की अपडेट्स दे रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनफ्लो की बात है या आउटफ्लो की बात है, दोनों ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अब पाई जो है वो बायर की नज़रों में आ चुका है। बायर यहाँ पे अपने आप को सेफ समझते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जाएगा, 0.20 से तो नीचे नहीं जाएगा, यहीं से ऊपर ही जाएगा ना। अभी देखा जाए तो पाई 0.22 पे है, तो इसका मतलब ये है अगर ये 0.2 को बरकरार रखता है तो ये 0.25 पे भी जा सकता है। हालांकि पिछले दिनों ये 0.29 पे भी गया था। 0.29 पे जाने का मतलब है 0.35। जी हाँ दोस्तों, 0.35 पे ये स्टेबल रह सकता है। तो ऐसे में आज का दिन पाइनर्स के लिए खुशी का दिन है कि क्योंकि यहाँ आज उनका कॉइन सबसे बेटर पोजीशन में है। आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो बबल पे आज सब कुछ लालो लाल हुआ बैठा है। तो पाई कॉइन स्टेबल है, बेहतर है, तो ऐसे में सबको कांग्रेचुलेशन। लेकिन उसी के साथ हम बात करते हैं इंटरलिंक लैब्स की। तो इंटरलिंक लैब की कुछ अपडेट आई है दोस्तों, जो कि अभी से 15 घंटे पहले की है। इस 15 घंटे की अपडेट में उन्होंने कॉमर्स और जो ऑटोमेशंस की पेमेंट्स हैं उसके बारे में बात की है। यहाँ पे ग्लोबल स्किल्स की बात की है, यहाँ पे ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन की बात की है, यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। अब ये जो चारों पांचों अपडेट्स हैं, इसमें हुआ क्या है सुनिएगा गौर से, मैं आपको खुलासा देता हूं। पहली बात जो इन्होंने कही है
इन्होंने कहा है कि हम अपने आप को ग्लोबली लेके आने वाले हैं। ग्लोबली लेके आने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में किसी भी जगह से आप अपने इंटरलिंक लैब के जो टोकन हैं ITL या ITLG, वो किसी भी जगह से उनकी पेमेंट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये पेमेंट खुदकार तरीके से होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। मशीन्स ही आपसे डिडक्ट करेंगी, मशीन्स ही आपसे वापस करेंगी। और एक बार उन्होंने और कही है, जो मैंने बड़े पहले कही थी, कि ये आपके लिए कॉन्टैक्ट्स भी बनाएंगे। मतलब आप चाहते हो ना कि मैं यार थोड़ी ट्रेडिंग करूं, तो ये आपके लिए खुद से फाइंड आउट करेंगे कि आपको कहाँ ट्रेडिंग करनी है, कितनी ट्रेडिंग करनी है, किस लेवल की करनी है, कौन से टोकन की करनी है, कौन सी एक्सचेंज की करनी है। ये सब कुछ आपके लिए खुद डिसाइड करेंगे। मतलब उस लेवल पे ये आपके AI को लेके जाने वाले हैं कि समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है, हम वो नहीं करेंगे जो आप हमें सिखाते हैं, हम वो करेंगे जो हम आपसे सीखते हैं। मतलब मैं हूं ना, मैं इंटरलिंक लैब को यूज़ करता हूं, मैं इंटरलिंक लैब के इकोसिस्टम में हूं, तो उसमें इंटरलिंक लैब को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूं, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, मैं वहाँ पे किस लेवल की ट्रेड करता हूँ, किस लेवल के फंक्शन परफॉर्म करता हूँ, किस लेवल की सर्च करता हूँ, ये सब कुछ इंटरलिंक लैब खुद ब खुद ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद अपने सेगमेंट्स बनाएगा, मेरी प्रोफाइल तैयार करेगा, और उसके बाद अगर मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि देखो जैसे मैंने किया है उसी के मुताबिक तुम करो, तो बिल्कुल ऐसे परफॉर्म करेगा जैसे मैं खुद कर रहा हूं। मतलब सारी इंस्ट्रक्शन सेल्फ लर्निंग की बेस पे होगी। पहले ये कहा जाता था कि AI कितनी तरक्की कर लेगी, कितनी भी कर ले, ये कभी भी इंसान से आगे नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पे ये साबित हो चुका है कि ये आगे जा सकती है। ये खुद ही इंसान से सीखेगी और खुद ही उसका फैसला करेगी। इस लेवल पे अभी तक आपका इंटरलिंक लैब्स आ चुका है और ये भी आगाज़ है उसका। अभी आप देखो तो इनके मुताबिक इनके पास 5 मिलियन यूज़र मुकम्मल ही हुए। ये कहते हैं 4.1 मिलियन है, मतलब अभी स्टार्ट है। ये जब बिलियंस के ऊपर जाएंगे तो सोचो ये अपना सिस्टम कहाँ तक ले जाएंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना थी। कैसी लगी वीडियो अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।